मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज रेडियो बूझ के प्रांगण में परम आदरणीय रेडियो बूझ के डायरेक्टर, हमारे मार्गदर्शक, उनके आमंत्रण पर हम सब यहाँ पर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देश के अग्रणी कवि और कवयित्री आपके समक्ष उपस्थित हैं। वे आज की तारीख में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कवि मंच हो, हर जगह अपनी रचनाओं के द्वारा बहुत ही ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। आप उनकी रचनाओं को सुनेंगे, निसंदेह आप करतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन करने को स्वयं मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रचनाओं में बहुत ही ऊर्जा है, उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। और आज के समय में कविता एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा रही है। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर जी उनके साथ जा रहे थे। नेहरू जी लड़खड़ा गए, दिनकर जी ने तुरंत उन्हें थाम लिया और बोले कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी, कविता तब तब संभाल लेगी। और परम आदरणीय गीत ऋषि श्री नीरज जी ने कहा भी है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम मनुष्य के साथ साथ कवि भी हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूं कि जीवन में संग चलते चलते हार न जाना मेरे मीत। जीवन में संग चलते चलते हार न जाना मेरे मीत, ये पथरीला कंकरीला पथ ठोकर संभावित है मीत। बहुत और भावुक आशावादी हैं पर स्थिति है अनुकूल नहीं। भावुक आशावादी हैं पर स्थिति है अनुकूल नहीं। सब कुछ मनचाहा मिल जाए, ये है परम असंभव मीत, ये है परम असंभव मीत। गाजियाबाद से पधारी आदरणीय श्वेता त्यागी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो शब्द सुमन आप सबके समक्ष बिखेरें। आप सब उन शब्दों से आनंदित हों, उनकी खुशबू प्राप्त करें। परम आदरणीय डॉक्टर श्वेता त्यागी जी, स्वागत। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि सौभाग्य की बात करी, तो मुझे सौभाग्य अपने माता पिता की तरफ से मिला है, उनको प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु के आशीर्वाद से मिला है, उनको प्रणाम करती हूँ। उस माँ वीणा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और अपनी पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। सन की बहुत सुंदर गज़ल हुई, तो तभी से मेरा मन था कि एक गज़ल आपके सामने रखो, सुनिए। खुद गरज है आप वरना, खुद गरज है आप वरना, ऐसी नौबत किस लिए। खुद गरज है आप वरना, ऐसी नौबत किस लिए। मुझसे नफरत है तो फिर मेरी जरूरत किस लिए। वाह, बहुत बढ़िया। मुझसे नफरत है तो फिर मेरी जरूरत किस लिए। अब शेर देखें जी। करके वादा अपने वादे से मुकर जाते हैं आप। करके वादा अपने वादे से मुकर जाते हैं आप। और शर्मिंदा न होने, और शर्मिंदा न होने कि ये फितरत किस लिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और शर्मिंदा न होने कि ये फितरत किस लिए। और आँखों आँखों बेगुनाही की दलीलें पेश की। गौर फरमाइएगा कि आँखों आँखों बेगुनाही
की दलीलें पेश की, दिल चुरा कर नाट जाने, दिल चुरा कर नाट जाने की ये आदत किस लिए। वाह, बहुत बढ़िया। खुद गरज है आप वरना ऐसी नौबत किस लिए। और शेर बतौर खास देखें। हाँ, स्वागत है। जब मोहब्बत हो गई तो हो गई क्या सोचना, जब मोहब्बत हो गई तो हो गई क्या सोचना, सोचना ही है तो फिर, सोचना ही है तो फिर की है मोहब्बत किस लिए। खुद गरज है आप वरना। और सर झुका कर सबके आगे अब तो श्वेता मान लो, सर झुका कर सबके आगे अब तो श्वेता मान लो, अपनी कमजोरी के हक में, अपनी कमजोरी के हक में ये वकालत किस लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत है आप वरना ऐसी नौबत किस लिए। और 4 बंदे और आपके सामने पेश करूंगी। हाँ, स्वागत है। कि यूं भी वजूद को पहचानते नहीं, जी, यूं भी वजूद को पहचानते नहीं, क्या लोग हैं जो अपनी खता मानते नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत लोग बढ़िया। हैं जो अपनी खता मानते नहीं। और पहचानने से आपने इनकार तो किया, वाह, पहचानने से आपने इनकार तो किया, ऐसा नहीं कि आप हमें जानते। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और वो लोग मंजिलों को तरसते ही जाएंगे, वो लोग मंजिलों को तरसते ही जाएंगे जो दिल में मंजिलों की कभी ठानते नहीं। वाह, वाह, और बहुत बढ़िया। श्वेता हमें पसंद है देश प्रेम का रास्ता। क्या श्वेता हमें बहुत पसंद है देश प्रेम का रास्ता, हर रास्ते की खाक हम छानते नहीं, वाह। हर रास्ते की बहुत खाक हम बहुत छानते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी। बढ़िया, बहुत सुंदर। श्वेता जी, आपने जब अपनी गजल कहनी शुरू की और आपने अपने गुरु की वंदना की, उस परमात्मा की वंदना की, और जिस नम्रता का आप अपनी गजल में परिचय दे रही हैं और जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, आज क्योंकि आपके मियाँ जी डॉक्टर साहब का बर्थडे भी है, तो हम पूरा समूचा हाँ, हम सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो और परमात्मा आप दोनों को बहुत आगे बढ़ाए और ज्यादा आप में संपन्नता और इस तरह की नम्रता आए। तो मैं एक रुबाई आपके बिहाफ से बिल्कुल, कहना हाँ, चाहता हूँ स्वागत है। स्वागत। कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, जी, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। वाह। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, बहुत बढ़िया। फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। वाह, वाह, सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अभी आपने डॉक्टर श्वेता त्यागी जी को सुना, उनकी बेहतरीन गजल। और आदरणीय सर जी ने भी आज डॉक्टर साहब को, श्वेता त्यागी जी के पतिदेव का जन्मदिन है, तो हम सब पूरी रेडियो बूझ की टीम की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ पंक्तियां निवेदित हैं उनके जन्मदिन विशेष तौर पर कि आज जन्म दिवस है डॉक्टर साहब का, दुआ करे दिल बारंबार और सुख समृद्धि से परिपूरित रहे आपका घर परिवार। बहुत बढ़िया। और अरुणोदय की भांति उदित हो भाग्य ज्ञान का प्रबल सितारा, और साथ रहे हम सबका हर पल, महक उठे घर आंगन सारा, महक उठे घर आंगन सारा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब मेरे कानों में एक बात कह गए, बिल्कुल जी वो सर। मैं अर्ज हाँ, करता हाँ, हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। उनके बिहाफ पर जी इनको जी जी, हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनाइए। स्वागत है सर। मेरे जीवन का खूबसूरत सितारा है तुम। वाह,
बहुत बढ़िया। मेरे जीवन का खूबसूरत सितारा है तू, थोड़ा झगड़ता है फिर भी प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना, यही बात कही हुई है। जी, जी, जी। यही बात कही हुई है। बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में भी Yes. उनका जन्मदिन Yeah. इतना बेहतरीन ढंग से जो मनाया जा रहा है है। मनाया जा रहा है। और ऐसा अगर कभी नहीं मनाऊंगा। जी, और डॉक्टर अतुल अगर देख रहे होंगे तो यहाँ मंच की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। यस यस जी हाँ। अभी आपने डॉक्टर श्वेता त्यागी जी को सुना। एक बार आदरणीय डॉक्टर साहिबा के लिए जोरदार तालियां। कितनी बेहतरीन गजल उन्होंने प्रस्तुत की। और हमारे आदरणीय सर के लिए भी एक जोरदार ताली। कितना बेहतरीन पंक्तियां उन्होंने जो है डॉक्टर साहब के लिए कही। तो नहीं थके हैं पैर हमारे ना ही हिम्मत हारी, नहीं थके हैं पैर हमारे ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर ये जारी। बहुत अच्छा। और भावुक जोश मनोबल साहस संयम धैर्य परिश्रम से, भावुक जोश मनोबल साहस संयम धैर्य परिश्रम से, इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है, इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर बहुत भारी है। सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आज की इस काव्य गोष्ठी की श्रेष्ठ कवियत्री को आपके समक्ष आमंत्रित करता हूं। यहां पर उपस्थित तो सभी श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वश्रेष्ठ भी हैं, लेकिन वो विशेष तौर पर अपने गीतों के लिए जानी जाती हैं। तो परम आदरणीय निवेदिता शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय निवेदिता शर्मा जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भावुक जी। रेडियो बूस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गंभीर जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रण दिया। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। शाद। मौसम को बदलते देखा है, क्या बात है, क्या बात है। सूरज को भी ढलते देखा है, कुछ ऐसा है जो मुझ में ना बदला, मैंने खुद को बदलते देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब हम उस परमात्मा को अपने भीतर देख लेते हैं तो क्या होता है। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। चांद तारों में नजर आते हो, जल की धारों में नजर आते हो, जब से देखा है तुझको खुद में मैंने, हर नजारों में नजर आते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ, स्वागत है। पूरे जीवन का सार है इसमें। शायद हर मनुष्य की यात्रा ऐसे ही चलती है जी। भावनाओं के वन में भटकते रहे, भावनाओं के वन में भटकते रहे, ओस बन बन के आंसू टपकते रहे, कोई समझा न मेरी है प्यास क्या, कोई समझा न मेरी तलाश क्या, किसकी खोज में हम भटकते रहे, भावनाओं के वन में भटकते रहे। और आगे देखिएगा। सूखी रेत सी ये जिंदगानी रही, क्या बात। हाथों से पल पल सरकती रही, सूखी रेत सी ये जिंदगानी रही, हाथों से पल पल सरकती रही, प्रेम के प्रतिमान दरकते रहे, भावनाओं के वन में भटकते। वाह वाह, शानदार। ओस बन बन के आंसू
टपकते रहे। मन कस्तूरी हिरन ही तो था। कस्तूरी हिरन की एक विशेषता होती है जी। कि उसकी नाभि में ही सुगंध होती है जी। और सब पूरे जंगल उसे ढूंढता रहता है बिल्कुल। कि मन कस्तूरी हिरन ही तो था, प्रेम की खोज में ये भटकता फिरा। मन कस्तूरी हिरन ही तो था, प्रेम की खोज में ये भटकता फिरा। महल खुशियों के सारे दरकते रहे, भावनाओं के वन में भटकते रहे। ओस बन बन के आंसू टपकते रहे। और देखिए क्या होता है जीवन में, आप सब जी। ने अनुभव किया होगा। जी जी। दूर से जो एक सरोवर लगा, बहुत खूब। प्रेम का जल जिसमें भरा सा दिखा। दूर से जो एक सरोवर लगा, प्रेम का जल जिसमें भरा सा दिखा। मृग मारीचिका में उलझते रहे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या प्रतिमान है, बहुत बढ़िया। ओस बन बन के आंसू टपकते रहे। और अंतिम बंद है ये गीत का। हाँ, स्वागत है। अपने भीतर ही मैंने जब खोज की, क्या बात। प्रेम का सागर मैंने पाया तभी। ये जीवन का सार है जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्वागत है। भीतर ही मैंने जब खोज की, प्रेम का सागर मैंने पाया तभी। अपने भीतर ही मैंने जब खोज की, प्रेम का सागर मैंने पाया तभी। जिसकी खोज में हम भटकते रहे। वाह वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। भटकते ओस बन बन के आंसू टपकते रहे। बहुत। भावनाओं के वन में भटकते। बहुत शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। I am inspired to say one Rubai. जी बिल्कुल सर, The स्वागत basis है, of your स्वागत। last this thing. बहुत बढ़िया। छोड़ बाहर को, छोड़ बाहर को, मन को देख। जी, और भीतर है जो धन को दे। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, हाँ। अपने भीतर फन को दे। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। लेकिन बहुत सुंदर गीत है आपका। और हर इसकी जो पंक्ति है वो कई अर्थ, गहरे अर्थ समझाती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां जी। आदरणीय निवेदिता शर्मा जी के लिए, उनके बेहतरीन गीत के लिए। यस। उनका गीत सुन करके हम सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। जी जी। और आप सब देख ही रहे होंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से, उनके एक एक शब्द बिल्कुल दिल को छू रहे थे। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय निवेदिता शर्मा जी के लिए। तो देख झड़ी सावन की जब जब, देख झड़ी सावन की जब जब, मोर पपीहा कोयल बोले। गिरी आंचल से गिरते झरने, सरिता बन खाए हिचकोले। और श्याम मेघ की देख घटा तब, श्याम मेघ की देख घटा तब, गगन पखेरु डाल टटोले। और तब बेचैन बिना तुम सजनी, भावुक मनवा ये तो डोले, भावुक मनवा ये तो डोले, भावुक मनवा ये तो। बहुत सुंदर। चार पंक्तियों के साथ आप आज उस कवियत्री को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जो राष्ट्र का स्वर है। राष्ट्र वंदना बहुत ही जोशीले शब्दों में वो करती हैं। तो परम आदरणीय सुश्री लोकेश चौधरी जी को आमंत्रित करने के लिए चार पंक्तियां। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा।
मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। परम आदरणीय लोकेश चौधरी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आदर है, अभिनंदन है। और मेरा जो गीत है वो हिंदुस्तान की नारी शक्ति पर केंद्रित है, क्योंकि हिंदुस्तान की नारियों को जब भी मौका मिला है उन्होंने घर से लेकर बॉर्डर तक और अब तो चंद्रयान तक भी अपना परचम लहराया है। तो मेरा गीत मेरे देश की समस्त बहनों को समर्पित है। स्वागत है। नारी हिंदुस्तान की सदा अमर थी, अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की, नारी हिंदुस्तान की। दया धर्म का पाठ पढ़ाया, आदर्शों पर चलना सिखाया, देश प्रेम का भाव जगाया, शिवाजी जैसा योद्धा बनाकर भारत माँ का मान बढ़ाया। आओ मिलकर करें वंदना जीजाबाई महान की, सदा अमर थी, अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की, नारी हिंदुस्तान की। अंग्रेजों को उसने झुकाया, तलवारों से काट भगाया, क्रांति का उसने बिगुल बजाया, नहीं झुकी वो उनके आगे, नहीं झुकी वो उनके आगे, स्वाभिमान से जीना सिखाया। आओ मिलकर करें वंदना लक्ष्मी बाई महान की, सदा अमर थी, अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की, नारी हिंदुस्तान की। और आखिरी बंद है स्वागत। सुंदरता में नाम कमाया, रतन सिंह का सिंदूर लगाया, पतिव्रता का धर्म निभाकर मुगलों से उसने खुद को बचाया, कूद पड़ी थी अंगारों पर, कूद पड़ी थी अंगारों पर, जोहर करके नाम कमाया, इतिहास में नाम कमाया। आओ मिलकर करें वंदना पद्मिनी सी महान की, सदा अमर थी, अमर रहेगी, गाथा तेरे नाम की, नारी हिंदुस्तान की। बहुत बढ़िया, बहुत ही भावपूर्ण रचना, शानदार। आदरणीय लोकेश जी ने बिल्कुल देशभक्ति में, देश प्रेम में हम सबको डुबो दिया। सच ये है कि आज के समय में राष्ट्र प्रेम हमारी नस नस में दौड़ रहा है लहू बनकर, और हमें उन अपने महान शहीदों को सदैव याद रखना है, जिनके त्याग और बलिदान से ही हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के स्वतंत्रता मिली, और अब हमारा काम तो केवल उसे बरकरार रखना है। तो चार पंक्तियां उन महान शहीदों के लिए। सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, अनगिन वीरों की आहुत से मिला हमें जनतंत्र।
और आजादी के अमृत काल में भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र। एक बार आप सब बोले भारत माता की जय। और अवधेश जी, लोकेश चौधरी हैं, जी हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हैं। जी सर। इनके लहजे में हरियाणा के लोग ये कहते हैं जी कि भाई इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, जी लेकिन आपका और हमारा मुकाबला नहीं है। जी सही और बात। देखा जाए तो आप भी क्या है, हाँ जी समझ आ गया? जी सर, जी सर भाई बिल्कुल। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और इसको शायरी में यूं कहते हैं कि किसी शायर ने कहा है, ये शेर मेरा नहीं है, जी कि हम तो दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है। जी हम तो दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल देते हैं उधर है रास्ता। क्या बात सर, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय लोकेश जी जिधर चल रही हैं वहीं रास्ता बन जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां लोकेश चौधरी जी के लिए। अब कुछ पंक्तियों से मैं अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करता हूं। कहें गुनगुना कर हमसे हवाएं, सपनों को आओ हम तुम सजाएं, जो शूल अब तक हमको चुभे हैं, आओ उन्हें आज उपहार दे दें, जो फूल अब तक खुशबू दिए हैं, आओ उन्हें आज आभार दे दें, खुशियों के पुष्पों को आओ खिलाएं, कहें गुनगुना कर हमसे हवाएं। तो आदरणीय चंद्रकांता जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी श्रेष्ठ रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय चंद्रकांता जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भावुक जी। और एक बार पुनः रेडियो भुज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए डायरेक्टर महोदय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर सखियों से यहाँ मिलवाया और सभी के साथ कविता पाठ करने का भी मौका हमें सुअवसर मिला। बेटियों के सम्मान में हाँ बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है। सरगम जैसी गीत सी वीणा का अनुराग, बहुत खूब। सरगम जैसी गीत सी वीणा का अनुराग, बेटा मिलता भाग से, बेटी मिले सौभाग्य। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत ही भावपूर्ण कविताएं अभी हम सुने। और मैं माँ को समर्पित करते हुए मातृशक्ति के सम्मान में एक दोहा। मेरी कविताओं की प्रेरणा मेरी माँ है। ठीक है, ठीक जी। है, सुनाइए और जो आज आपको के अच्छा इस लगे मंच सुनाइए, को कोई बात नमन नहीं। करते हुए जी मुझे लग रहा है कि मैं माँ का जो गीत है वो वही, गीत मैं ठीक है, अपने- स्वागत है, स्वागत स्वागत है, है, स्वागत स्वागत है, है। सुनाइए। तुझ में कितनी खूबियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया। वाह, बहुत बढ़िया। तुझ में कितनी खूबियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया है। तेरी बातें प्यारी प्यारी लगती है फूलों की क्यारी। तेरी बातें प्यारी प्यारी लगती है फूलों की क्यारी। सजती तुमसे वादियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सजती तुमसे वादियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया है।
बंद देखिएगा। स्वागत। तेरी ममता फूल है शबनम, रखती हो आंचल में हरदम। तेरी ममता फूल है शबनम, रखती हो आंचल में हरदम। धूप छाँव आंधियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धूप छाँव आंधियाँ है, माँ तू मेरी दुनिया है। और गीत का अंतिम बंद देखिए। हाँ, स्वागत है। तेरे दम से दोनों आलम सजते हैं, सुबह शाम के आंगन। तेरे दम से दोनों आलम सजते हैं, सुबह शाम के आंगन। भंवरे फूल तितलियां है, माँ तू मेरी दुनिया है। अति भंवरे सुंदर। फूल तितलियां है, माँ तू मेरी दुनिया है। तुझ में कितनी खूबियां है, माँ तू मेरी दुनिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ तू मेरी दुनिया। बहुत बढ़िया आदरणीय चंद्रकांता जी, आपने बिल्कुल माँ के ऊपर इतनी बेहतरीन रचना सुनाई कि हम सब अपनी माँ को याद करने लगे। जी जी बिल्कुल। मैं अवधेश जी, बिल्कुल स्वागत। जो आपने गीत सुनाया, जी। उर्दू के एक शायर ने ठीक उलट एक कटाक्ष किया। जी सर। उसने कहा कि किसी के हिस्से में जी सर। दुकान आई जी और किसी के हिस्से में मकान आया। जी। मैं घर में सबसे छोटा छोटा था, था, मेरे हिस्से में माँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा। वो कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो इस तरह के भाव को रखते हैं। बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, तो आपने तो बहुत ही पॉजिटिव ढंग से माँ की स्तुति की है। हम सब आपने व्यक्त कर दिया, नतमस्तक हैं बिल्कुल। इनके इस भाव से। जी। सही, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ बेटे का इस जग में, माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही अद्भुत नाता। पुत्र को पुत्र भले हो लेकिन माता नहीं को माता। बहुत सुंदर। तो माँ श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और इस धरती पर सबसे पहले गुरु भी वही हैं, वही है। हमारी मार्गदर्शक भी वही हैं, और सही ढंग से देखा जाए तो ईश्वर से भी उच्च स्थान माँ का है। माँ का है। तो एक बार हम सब अपनी माँ को प्रणाम करें। और अब मैं आप लोगों को उस क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं जब एक नायक अपनी नायिका से मिलने जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं जाकर ये कहूंगा, मैं जाकर वो कहूंगा, मैं जाकर ऐसा कहूंगा, मैं वैसा बोलूंगा। और जब वहां वो सामने जाता है तो जो कुछ कहना है वो तो कह नहीं पाता है, पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। तो वो क्या है कि कहने की बातें और किंतु, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। कहने की बातें, और आप देखेंगे कि इसमें हर ऋतु का लगभग वर्णन है कि कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और मन में गुबार हैं बहुत भरे जो कहने से ही कम होंगे। मन में गुबार हैं बहुत भरे जो कहने से ही कम होंगे, और आंसू के बाहर आने से ही चक्षु हमारे नम होंगे। और अंतर मन के निज भावों को, अंतर मन के निज भावों को कहना चाहूं किसी तौर तौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। गंगा की निर्मल धारा सी निश्चल मन की संप्रेषक हो, गंगा की निर्मल धारा सी निश्चल मन की संप्रेषक हो, औरों के लिए चाहे जैसी पर मेरी तुम उत्प्रेरक हो। और तिरछी चितवन से देखो जरा, तिरछी चितवन से देखो जरा, छा जाएगा नौ दौर दौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। और टप 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 चुए पसीना,
टप 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 चुए पसीना, बिरह अग्नि झुलसाती है, और गर्मी में लू भरी हवाएं याद तुम्हारी लाती है। वाह वाह वाह। और दिनकर निज ऊष्मा ऊर्जा से वसुधा को देता सौर सौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। और नभ में निकला है इंद्रधनुष, जल वर्षा के झमझम गिरते, और कलकल करके नदियां बहती, वन बाग खेत सब तर दिखते। और धरती के मौन निमंत्रण से, जैसा माना जाता है कि धरती नायिका है और आकाश नायक है, तो धरती के मौन निमंत्रण से मिलता अंबर को ठौर ठौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और हरित तृणों पर ओस की बूंदें, हरित तृणों पर ओस की बूंदें मोती जैसे लगती हैं, और सर्दी की रातें तुम बिन ठिठुरन तन में भरती हैं। और कोहरे में लिपटी देख धरा, कोहरे में लिपटी देख धरा, खिल उठते हैं मन पौर पौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और सरसों के पीले पुष्प लिए, सरसों के पीले पुष्प लिए रूमानी मौसम आता है, बसंत जी। तो सरसों के पीले पुष्प लिए रूमानी मौसम आता है, और धानी चूनर में धरा बधू को देख गगन मुस्काता है। और पक्षी खुश हो कलरव करते, पक्षी खुश हो कलरव करते, आमों पर आता बौर बौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और पुष्प गुच्छ मालाओं से घिर मन उल्लासित हो जाता है, और नित नवीन इच्छाएं जगती लहू ज्वार सम बढ़ाता है। और भावुक मधुनेह को ढूंढ रहे, भावुक मधुनेह को ढूंढ रहे, कर वल्लरियों पर गौर गौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। बहुत सुंदर। जब भी तुमसे मैं मिलता हूँ, कहना चाहूँ कुछ और किंतु कह जाता हूँ कुछ और, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर। धन्यवाद सब। अब मैं इस काव्य गोष्ठी के सिरमौर आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रुबाइयों द्वारा इस काव्य गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें और हम सबको आशीर्वाद दें। अपने आशीर्वचनों से रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों का आभार व्यक्त करें और बेहतरीन अपनी रुबाइयों से हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी, बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। पहले तो एक कवि के रूप में जो आपने प्रयास किया अपनी बात कहने का, जी सर। प्रयास किया लेकिन कहते कुछ और रहे आप जी। ये आप मन की बातें कुछ और। ये आपने प्रयास किया। मैं इसके लिए आपको मुबारक देता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत करी कि आप कहने का प्रयास करते थे। लेकिन एक शायर के रूप में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वो सब कुछ कह पाऊं। तो देखिए इस पर एक नज़म लिखी है मैंने स्वागत है, स्वागत है जी सर। कि जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। क्या बात, जी बहुत बढ़िया चाहता सर। है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात। क्या बात सर, बहुत बढ़िया। आगे कहा जी सर। जानता हूँ बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, जी जानता हूँ बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, जी सर। अपने चेहरे से अपने भावों को ना पढ़ने दो। जी कब तक अपने भावों को मुझसे छुपाओगी? चाहत तो आंखों से भी टपकती है। कब तक न मेरे सामने आओगी? इसलिए तो कहता हूँ कि मेरे बिन कहे तू समझ जा मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात। क्या बात, जोरदार तालियां सर के लिए। ये तो आपकी बात का मेरी नज़म में जवाब था। जी सर। अब मैं कुछ एक रुबाइयाँ लिखता हूँ। स्वागत है सर। देखिए मैं कहता हूँ शायर कवि दुनिया की सभी रंगों को पकड़ने का प्रयास करता है। जी सर। कहा कि दौड़ते हुए गिर पड़ो, दौड़ते हुए गिर पड़ो,
तो लोग हंसते हैं, और अगर धीमे धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं, जो ना तो गरजते हैं और ना ना ही बरसते बरसते हैं। हैं। मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे सिरे तोड़ लिए। मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं उठ के संभल के फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जोरदार तालियां सबके लिए। दुनियादारी की बात को कहते हुए कहता हूँ कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात कही आपने, बहुत बहुत बढ़िया। दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जहाँ और चलते चलते मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ बिल्कुल सर, कि शायर रोमांटिक भी होता है, जी सर, बिल्कुल, ठीक है? हाँ सही वो बात है सारे भावों को व्यक्त करता है। जी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बारे में ये धारणा की जाए कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, बिल्कुल सर, सुनाइए। हाँ, तो कहा कि तेरी नजरों की छुअन की मुझे दिन भर तलाश रहती। क्या बात, शब्दों की नाजुकता को देखिए बहुत बढ़िया। कि तेरी नजरों की छुअन की मुझे दिन भर तलाश रहती है। रहो तुम आस पास मेरे, इसकी प्यास प्यास रहती है। कोई रिश्ता मुझसे कायम करो, इसकी तवक्को नहीं करता। हाँ, तुमसे मिलने की दिन भर प्यास रहती है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत आदरणीय सर की बातों को ही हम आगे बढ़ाते हुए कुछ शब्द कहना चाहेंगे कि रूप मनोरम देख धरा का, क्योंकि शायर और कवि रोमांटिक भी होता है, यस। तो हम जो कहना चाहते थे वो पहले कह तो पाए नहीं, तो उसको अब कह देते हैं कि रूप मनोरम देख धरा का, अंबर जो कहना चाहे और सुमन देख कर भंवरा उससे बातें जो करना चाहे। वही चाह मेरे दिल में भी है, जो चाहूं मैं तुझे बताना, और भावों के उद्वेग स्वरों का गीत मैं चाहूं तुम्हें सुनाना। भावों के उद्वेग स्वरों का गीत मैं चाहूं तुम्हें सुनाना। इसी के साथ आज की एक काव्य संध्या यहीं पर अपनी पूर्ण ऊंचाइयों के साथ पूर्णाहुति को प्राप्त होती है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, आप सब हमें पसंद करते रहें और हमारी रचनाओं को सराहते रहें। इसी तरह हम आपके से मिलते रहेंगे, आपको अपनी नई नई रचनाओं, नई नई कवियत्रियों और नए नए कवियों को आपसे जोड़ते रहेंगे, आपको सुनवाते रहेंगे। इसी के साथ संपूर्ण रेडियो जगत से जुड़े हुए, रेडियो बूथ से जुड़े हुए संपूर्ण भूमंडल पर जितने भी कवि प्रेमी हैं, श्रोता हैं, सबको जो है सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।